नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो इतिहास से रिलेटेड आपके प्रश्न उत्तर बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों अपना, वो टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल का दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रागैतिहासिक काल में हुआ क्या। कि वो प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसमें हमें किसी भी चीज़ का लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिजिकली वो चीज़ वहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि आपने भीमबेटका मध्य प्रदेश में देखा होगा, रायसेन जिले में है। तो ये क्या चीज़ है आपकी, ये प्रागैतिहासिक काल के नमूने हैं। ठीक है, ये चित्रकला है दोस्तों, है ना, यानी साक्ष्य मिले हैं लेकिन लिखित में नहीं है। तो इस टॉपिक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा प्लीज़ पूरा का पूरा देखिएगा, है ना, तभी आपको थोड़ा फ़ायदा लगेगा। हाँ, हम कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको जिस चीज़ पे भी वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैथ्स पे आपने कमेंट किया था, मैथ्स के वीडियो आपको ट्रिक के माध्यम से जल्दी ही चालू हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और किससे रिलेटेड हैं वो प्रागैतिहासिक काल से। तो वो सारे प्रश्न आपके यहाँ पे एक की जगह इकट्ठे करके आपको बताए जा रहे हैं, तो आप कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो यूट्यूब चैनल है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, प्लीज़ दोस्तों इसको अभी तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बात करते हैं, मनुष्य में स्थायी निवास करने की प्रवृत्ति कब हुई। तो ये हुई थी दोस्तों नवपाषाण काल में। ठीक है, तो यानी कि मनुष्य जब एक ही जगह स्थायी यानी मूल निवासी यानी एक ही जगह रहने लग गया, तो किस काल में रहने लग गया, वो नवपाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, याद रखना, नव मतलब नया होता है अपना। ठीक है, ऐसा याद रख लीजिएगा। तो नवपाषाण काल में स्थायी निवास हो गया। फिर आता है, मानव का प्रथम पालतू पशु कौन सा था। तो पहला पालतू पशु कुत्ता था दोस्तों, याद रखिएगा ये। अगला है, पहिए का आविष्कार कब हुआ। तो पहिए का आविष्कार भी कब होगा दोस्तों, जब व्यक्ति कहीं पे स्थायी रहने लग जाएगा। ठीक है, तभी पहिए का यूज करेगा। तो याद रख लीजिएगा, जब रहने लग गया तभी क्या हो गया, पहिए का आविष्कार। तो नवपाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ था। फिर आता है, कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ। तो ये हुआ मेहरगढ़ से। दोस्तों याद रखना, कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो कृषि इंपॉर्टेंट है तो अपने ऊपर क्या हो रही, मेहरबानी हो रही। ठीक है, तो कृषि का प्रथम साक्ष्य स्थल कहाँ था, मेहरगढ़ में था। फिर आता है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज जो हुई थी दोस्तों, वो पल्लावरम नामक स्थान पर हुई थी। फिर आता है, हड़प्पा की कनिष्क कालीन संस्कृति, है ना, याद रखना, हड़प्पा की कनिष्क कालीन संस्कृति कौन सी थी। तो ये थी कैथा। ठीक है दोस्तों, कैथा बोलते हैं, कैथा संस्कृति थी। अगला आता है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। यानी कि पूरा पाषाण युग की बात करी, यानी पाषाण काल से पहले की बात करी, उसमें मुख्य उद्देश्य था इनका शिकार करना और भोजन करना उस चीज का। ठीक है, फिर आता है दोस्तों अगला, कि भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है भीमबेटका, है ना। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, प्रागैतिहासिक का वो चीज होती है जिसका लिखित में साक्ष्य नहीं है लेकिन फिजिकली है ना, भौतिक रूप से है लेकिन उसका लिखित में कोई साक्ष्य नहीं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और ऐसी जगह मात्र कहाँ है दोस्तों, आपकी भीमबेटका। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ स्थित कहाँ है। तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, जहाँ पे सबसे पहले भोजन के दाने मिले, वो है पश्चिम बलूचिस्तान में। ठीक है दोस्तों, फिर आता है, राख के टीले किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए। तो राख के टीले हुए दोस्तों संगन कुल्लू तथा पिकलीहल से। ये दो स्थल है, यहाँ से आपके राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर आता है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ होता है, वह इतिहास जिसे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया, यानी पुरानी चीजें मिली हैं लेकिन उससे रिलेटेड यानी लिखा हुआ कोई चीज नहीं मिली, उसे प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जाना था दोस्तों। वीडियो आप प्लीज इसको पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिए, तभी आपको थोड़ा फायदा होगा, वरना इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए। अगला प्रश्न आता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये करता है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के अधीन, क्योंकि पुरातात्विक चीजें संस्कृति से रिलेटेड हैं आपकी। फिर आता है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। तो सबसे प्राचीन नगर दोस्तों मोहनजोदड़ो है। ठीक है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, फिर है, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई। तो उगाई गई फसल थी दोस्तों जौ।
ठीक है, जो याद रखिएगा उगाई गई फसल, ठीक है। खाने योग्य इन्होंने गेहूं का यूज किया था, गेहूं और जौ। फिर ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसकी का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? भोपाल में, यानी कि ये कहाँ पे पड़ेगा आपका? भोपाल में। फिर आता है ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? तो होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का जन्म पृथ्वी पर आज से लगभग ये 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला आता है अपना, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी दोस्तों, नर्मदा लिखा हुआ है, नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फिर अगला आता है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा जौ, याद रखना है। फिर आता है ताम्रवती नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों आहार संस्कृति को, ठीक है। ताम्रवती नाम से आहार संस्कृति को जानते हैं। फिर है आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। तो यानी कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका है और मध्य प्रदेश में कहाँ पे? रायसेन जिले में, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है दोस्तों, ठीक है। ये प्रागैतिहासिक काल की है। फिर है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, ये स्फटिक पत्थर के बने हुए थे दोस्तों, याद रखिएगा स्फटिक पत्थर। फिर आता है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो वो तांबा था और कुल्हाड़ी। तो प्रयोग किया धातु का तांबे का, और औजार जो बनाया गया वो क्या बनाया गया? कुल्हाड़ी बनाया गया था। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से सबसे ज्यादा शिलाश्रय के चित्र प्राप्त हुए हैं। शल्कों से बने औजार किस काल से संबंधित है? तो ये मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो, है ना। और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आपको मिल जाएंगे, है ना। अभी गणित के भी आपके जल्द स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।